हेलो गाइज, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अब देखो, रेलवे स्टॉक में बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे। रेलवे में बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे, इसके वजह से रेलवे स्टॉक्स चलते जा रहे हैं। आज हम तीन स्टॉक डिस्कस करेंगे जहां 50% यहाँ से भी बढ़ने के चांसेस है, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसके हिसाब से 50% तक की गेन पॉसिबल है इन तीन स्टॉक में। अब हमें देखना है कि हम कहाँ एंट्री ले सकते हैं, कहाँ हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब देखो, उसमें से पहला स्टॉक है आरवीएनएल। आरवीएनएल में एक अच्छा खासा पैटर्न बना, ब्रेकआउट ट्राई किया, ब्रेकआउट फेल हुआ, और ये अब देखो, अगर देखा जाए तो कप विथ हैंडल पैटर्न बन सकता है। कप विथ हैंडल पैटर्न बन सकता है कैसे? तो यहाँ एक हमें इसे कप कंसिडर करेंगे, एंड देन दिस हैंडल इज इन प्रोग्रेस। इसका ब्रेकआउट हो सकता है आरवीएनएल में। तो एक बात ये है, ये हमें याद रखनी, तो यही हमारा एंट्री पॉइंट होगा। अब अभी जिस लेवल पे है यही एंट्री पॉइंट होगा, और हमारा स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा, बिल्कुल छोटा, मतलब 120 का हमारा इसमें स्टॉप लॉस होगा। और ऊपर हमारा फर्स्ट टारगेट 145 के टारगेट के लिए हमें आरवीएनएल अभी के अभी बाय कर सकते हैं एज पर चार्ट, क्योंकि यहाँ जो पैटर्न बनते जा रहे हैं उस हिसाब से 145 तक ये ब्रेकआउट लेवल है। इसके ऊपर अगर चला गया तो फिर ये 200 तक भी हमें आने वाले टाइम में जाते हुए देखने मिल सकता है। तो आरवीएनएल अच्छी कंपनी है। ओवरऑल देखा है तो 26,000 करोड़ की मार्केट कैप, सिर्फ 18 का पी, बुक वैल्यू 35, बुक वैल्यू के काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है। बट ये कंपनी कैसी, जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए रख रख सकते हो। और यहाँ देखो, अपने 50 डीएमए को सपोर्ट ले रहा कंपनी, कंटिन्यू 50 डीएमए को सपोर्ट ले रही है, और 50 डीएमए इसका आता है एग्जैक्टली 121 लेवल, हमारा 120 का स्टॉप लॉस है। इसे हम बाय कर सकते हैं, ये एक अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है। यहाँ डिविडेंड मिलता है, कंपनी में डिविडेंड आपको मिल सकता है, तो ये एक अच्छी बात है। और लास्ट क्वार्टर में इन्होंने 5% कम की, इनकी होल्डिंग जो थी वो होल्डिंग बहुत ज़्यादा थी गवर्नमेंट के पास, वो कम की होगी। यहाँ देखो 78% थी, तो वो 72% पे ला के रख दी। एफ ने 3% लिया है, डीआईएस के पास 5% है। अब एफ ने किसने बाय किया है वो तो हमें नहीं दिख रहा, बट ये एक स्टॉक ऐसा है जहाँ बाइंग की जा सकती है और इसे होल्ड किया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। अब देखो, 72% है, ये तो प्रमोटर रखेंगे, इसका तो कुछ टेंशन नहीं। अब सेबी के 75 के हिसाब से वो सही है। तो फर्स्ट हो गया आरवीएनएल। सेकेंड स्टॉक है हमारा रेल टेल। अब देखो, रेल टेल में जो मुंह आनी चाहिए वो अभी तक आई नहीं मेरे हिसाब से। रेल टेल ये स्टॉक बहुत तगड़ा ऊपर जा सकता है। अभी 171 है, इसके लिए सेफ स्टॉप लॉस 154 का बैठेगा। ये जो लेवल है, ये जो जोन है, जोन मार्क करता हूँ, ये जो जोन है ये जोन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा स्टॉक के लिए। तो 154 हमारा स्टॉप लॉस होगा, और ऊपर फर्स्ट टारगेट 250 का है। तो 154 एसएल और 250 टारगेट होगा। 250 निकलने के बाद ये और भी ऊपर जा सकता है, बट रिसेंट हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट यही होगा 250 का। तो इसे आप होल्ड करके चल सकते हो लॉन्ग टर्म में, ये भी स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा। और रेल टेल की मैं बात करूँ तो देखो, 5,493 करोड़ का मार्केट कैप, 51 का पी, डिविडेंड टिल 1.49% का डिविडेंड आता है आपको। और ये जो तीनों स्टॉक है देखो, इसमें मेरे हिसाब से ना इनकी सबकी फेस वैल्यू 10 है। फेस वैल्यू आप देखोगे तो 10 है, और ये यहाँ स्प्लिट बोनस के चांसेस बहुत है। देखो, आरवीएनएल की बात करूँ तो आरवीएनएल में फेस वैल्यू 10 है। रेल टेल की बात करूँ तो रेल टेल में फेस वैल्यू 10 है। तो यहाँ बोनस, स्प्लिट बोनस आ सकता है। डिविडेंड पे आउट 43% का डिविडेंड है कंपनी का। सबसे मेन बात, डेफ फ्री कंपनी है, तो ये एक पॉजिटिव होगा कंपनी के लिए। और यहाँ देखते प्रमोटर, यहाँ 72.84% है। आरवीएनएल में कितने हो गए वो देखेंगे एक बार। आरवीएनएल में थे 72.84, ओके। यहाँ भी 72.84, यहाँ भी 72.84, यहाँ कंप्लीट हिस्सा इन्होंने एग्जैक्टली रखा है। हर एक कंपनी में 72.84% ये स्टेक शायद रखेंगे। तो ये मेरा लॉजिक है, हो है इस स्टॉक के लिए। तो ये
आपको नज़र में रखना है। ये एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। और रेल टेल की बात करें तो देखो, होल्डिंग में प्लेजिंग कुछ नहीं है ना। आरवीएनएल में भी अगर मैं टिकर टिप पे देखता हूँ तो आरवीएनएल में भी प्लेजिंग कुछ नहीं, यहाँ रिटेल 11%, अदर पार्टी 7%। तो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है आरवीएनएल का भी, और रेल टेल का भी अच्छा है। और नेक्स्ट स्टॉक इस लिस्ट में हमारा होगा आईआरएफसी। आईआरएफसी ने बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दे चुका है। 22 रुपए वाला स्टॉक 48 रुपीज हो चुका है। तो आईआरएफसी एक स्टॉक होगा जहां हमें नजर रखनी है। अब इसमें स्टॉप लॉस का बहुत प्रॉब्लम है आईआरएफसी में। अगर मैं देखूँ तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 33 रुपीज़ का, जो कि सिग्निफिकेंटली डाउन साइड है। 33 रुपीज़ का स्टॉप लॉस, जो कि बहुत नीचे लगेगा, बट ये अगर चला तो ये टीटागढ़ वैगन जैसा भी चलेगा, ठीक है। ये टीटागढ़ रेल सिस्टम जिसका भी नाम है, उसके जैसे रिटर्न दे सकता। वो भी स्टॉक सेम था 48 के आसपास, एकदम छोटे लेवल पे, और ये चल गया था। जैसे आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार, टीटागढ़ रेल सिस्टम का अगर मैं चार्ट दिखाऊँ आपको, मंथली चार्ट, तो देखो ये स्टॉक भी कहा था 40-50 के आसपास, बहुत दिनों तक खेला खेला खेला, फिर जो भागा तो ये हाथ में नहीं आया किसी के। ऐसे ही ये आईआरएफसी का भी हो सकता है। ये अगर चला तो बहुत स्ट्रांग जाएगा, इसलिए स्टॉप लॉस 34 का रखना, सॉरी 33 का रखना पड़ेगा। 34 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसलिए 33 का स्टॉप लॉस। ऊपर टारगेट हम इसमें 100 रुपीज़ का रखेंगे, लॉन्ग टर्म इसे होल्ड करना है। कंपनी की बात करें तो तगड़ा मार्केट कैप है, 64,000 करोड़ का मार्केट कैप। इसका भी फेस वैल्यू 10 ही है, बुक वैल्यू 36 है, और यहाँ भी डिविडेंड पे आउट अच्छा है, 30% का डिविडेंड आपको मिल रही। तो कंपनी ओवरऑल अच्छी है, कांस्टेंट स्टेडी परफॉर्मेंस में परफॉर्मर इसे मैं बोल सकता हूँ। और यहाँ बात करें तो यहाँ 86% है, ये यहाँ कुछ हिस्सेदारी बेची जा सकती है। तो आईआरएफसी में मैं कहूँगा कि इन तीन कंपनियों में से मैं आईआरएफसी को कम वेटेज दूंगा, क्योंकि यहाँ प्रमोटर होल्डिंग 86% है। बट आरवीएनएल और रेलटेल बिल्कुल नो डाउट, आरवीएनएल और रेलटेल में आपको कुछ ना कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करके रखना है। और दो स्टॉक है रेलवे के, जैसे मैंने बोला था, जुपिटर वैगन एक है, जुपिटर वैगन और ओरिएंट रेल। तो इनमें भी कुछ कुछ क्वांटिटी लेके आपको होल्ड करना है। ये स्टॉक आने वाले टाइम में परफॉर्म बहुत करेंगे। जैसे टीटागढ़ चल गया, वैसे ये स्टॉक चलेंगे। तो पोजीशन होल्ड रखनी है इसे, लॉन्ग टर्म के लिए रखो, ये आपको रिटर्न जरूर देंगे और अच्छे खासे चलेंगे। जैसे ये टीटागढ़ भाग गया, 24 रुपये वाला 600 हो गया, वैसे ही ये 38 वाला भी जा सकता है, वैसे ही आरवीएनएल भी जा सकता है। आरवीएनएल भी मंथली चार्ट पे अगर मैं देखूँ तो स्ट्रक्चर अच्छा है इसका मंथली चार्ट पे भी, तो यहाँ से भी एक अपवर्ड मूव इसमें आ सकती है ऊपर की तरफ, तो इसे होल्ड रखना है।